हेलो दोस्तों, मैं विजय भारद्वाज। आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग देखने वाले हैं अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा किए गए अन्य कार्यों के बारे में। सबसे जो प्रसिद्ध काम था अलाउद्दीन खिलजी का, यह था बाजार नियंत्रण नीति लागू करना। ये क्वेश्चन हमेशा आता है क्योंकि बाजार नियंत्रण नीति लागू करने वाला प्रथम शासक था अलाउद्दीन खिलजी। मार्केट में या बाजार में जितने भी सामान होते थे, इन सभी वस्तुओं के सामानों का एक मूल्य निश्चित कर दिया था और अलग अलग बाजार में अलग अलग वस्तुएं बिकती थी। जैसे 4 भागों में इसने अपने पूरे बाजार को नियंत्रित किया था। सबसे पहला था गल्ला या मंडी बाजार। तो जो गल्ला या मंडी बाजार था, इस गल्ला या मंडी बाजार में केवल गेहूं चावल यानी कि रसद के जो सामान बिकते थे, गेहूं हो गया, चावल हो गया, दाल हो गया, ये सभी चीज़ें बिकती थी कहाँ पर? मंडी या गल्ला बाजार में। और प्रत्येक वस्तुओं के मूल्य निर्धारित कर दिया था अलाउद्दीन खिलजी ने। अगला जो मार्केट था, इसको कहा गया था सराय ए अदल। सराय ए अदल अलग प्रकार का मार्केट था। इसमें कपड़ा बिकता था, चीनी बिकता था, घी बिकता था, जड़ी बूटियां बिकती थी। तो ये सभी के सभी मार्केट अलग हुआ करते थे। एक अन्य मार्केट था जिसमें घोड़ों को बेचा जाता था, दास को बेचा जाता था और वस्तुओं का व्यापार होता था। ठीक। और एक सामान्य बाजार था जिसमें तमाम चीज़ें जैसे खिलौना हो गया, कपड़ा हो गया, ये सब चीज़ें बिका करती थी सामान्य बाजार में। और कहाँ पर? सराय अदल में, है ना। तो अगर क्वेश्चन आए कि सबसे पहले बाजार नियंत्रण नीति लागू करने वाला शासक कौन था, तो वह था अलाउद्दीन खिलजी। और अलाउद्दीन खिलजी के समय में तमाम सारे विभाग बनाए गए थे और अलग अलग विभागों का अलग अलग कार्य हुआ करता था। जैसे कुछ प्रमुख विभाग हैं, जैसे दीवान ए विजारत। दीवान ए विजारत जो विभाग था या वित्त विभाग था, यानी कि वित्त संबंधी लेखा जोखा रखता कौन था? तो दीवान ए विजारत जो विभाग था वह वित्त संबंधी लेखा जोखा रखता था। एक अन्य विभाग था जिसको कहा गया था दीवान ए आरिज। दीवान ए अर्ज। दीवान ए अर्ज कौन सा विभाग था? तो यह सैन्य विभाग था, यानी सेना से संबंधित सेनाओं को सेना में भर्ती करना, सेनाओं को हुलिया का निर्धारण, अन्य चीजों का जो कार्य हुआ करता था, ये कौन करता था? तो दीवान ए अर्ज विभाग यानी कि सैन्य विभाग किया करता था। अगला जो विभाग था वह था दीवान ए इंसा। दीवान ए इंसा जो विभाग था वह शाही आदेशों, शाही जो आदेश यानी राजा के जो आदेश है और शाही पत्रों का जो प्रारूप था, ये तैयार करने का काम किसका था? वह था दीवान ए इंसा का काम। अगला जो विभाग था वह था दीवान ए रसालत। दीवान ए रसालत भी एक विभाग है जो था विदेश विभाग। अगला जो विभाग था वह था दीवान ए रियासत। दीवान ए रियासत का क्या काम होता था? बाजार व्यापारियों पर नियंत्रण स्थापित करना। जो बाजार में व्यापारी वर्ग होता था उस पर नियंत्रण स्थापित करने का जो काम था वह था दीवान ए रियासत का काम। और एक अन्य विभाग था जिसको कहा गया था दीवान ए मुक्त खराज। दीवान ए मुक्त खराज का कार्य क्या था? तो केवल राजस्व को वसूलना, या कह सकते हैं कर को इकट्ठा करना, वसूलना, बकाया जो कर था उसको वसूलने का काम जो होता था वह होता था दीवान ए मुक्त खराज विभाग का। आइए देखते हैं अलाउद्दीन खिलजी के निर्माण कार्य को, कौन कौन सा इसने निर्माण कार्य करवाया था। निर्माण कार्यों में अलाउद्दीन खिलजी का जो मुख्य निर्माण कार्य है या दिल्ली में कुतुब मीनार के पास अलाई दरवाजे का निर्माण। क्वेश्चन हमेशा आता रहता है, अलाई दरवाजे का निर्माण किसने करवाया था? तो कुतुब मीनार के सामने अलाउद्दीन खिलजी ने अलाई दरवाजे का निर्माण करवाया था। 1000 खंभों वाला तिमंजिला भवन, यह भी दिल्ली में ही है, इसका भी निर्माण कार्य अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। हौज खास भी दिल्ली में ही है, इसका भी निर्माण कार्य करवाया था अलाउद्दीन खिलजी ने। और अलाउद्दीन खिलजी का जो दरबारी कवि था वह था अमीर खुसरो। अमीर खुसरो अलाउद्दीन खिलजी का दरबारी कवि था और यह कुल दिल्ली सल्तनत के 8 सुल्तानों को कार्यकाल को देखा था, है ना। तो अमीर खुसरो का जो जन्म हुआ था, यह जन्म हुआ था पटियाली गांव का नाम है और जिला है बदायूं, स्टेट है यूपी। 1253 ईस्वी में इसके गुरु का नाम था निजामुद्दीन औलिया। कभी कभी क्वेश्चन आता रहता है
अमीर खुसरो के गुरु का क्या नाम था? तो निजामुद्दीन औलिया अमीर खुसरो के गुरु थे। और इसका जो उपनाम है तोताए हिंद, या कह सकते हैं भारत का तोता इसे कहा जाता। क्वेश्चन हमेशा यहाँ से आता रहता है। और इसका कार्य क्या क्या था? तो सितारा और तबला के आविष्कार के साथ साथ कव्वाली गायन का प्रारंभ। क्वेश्चन आता है कि कव्वाली गायन का प्रारंभ किसने करवाया था? तो अलाउद्दीन खिलजी के समय और अमीर खुसरो ने ही कव्वाली गायन का प्रारंभ करवाया था, और तबले का सितारा का आविष्कार भी इसने करवाया था, और इसे हिंदी खड़ी बोली का जनक कहा जाता। अमीर खुसरो को हिंदी खड़ी बोली का जनक कहा जाता है। इसकी प्रसिद्ध जो पुस्तकें थी वह था खजाइनुल फुतूह, पहला पुस्तक है खजाइनुल फुतूह, दूसरा है तारीख ए अलाई भी इसकी पुस्तक है। तुगलकनामा पुस्तक का लेखक भी यही अमीर खुसरो ही है। और एक अन्य पुस्तक है नूह सिपहर भी इसी का लेखन है। इसका तो अमीर खुसरो का। दोस्तों 1296 ईस्वी से लेकर 1320 ईस्वी तक का समय खिलजी वंश के शासक अलाउद्दीन खिलजी था, और 1320 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी को जलोदर नामक रोग होने से अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु हो जाती है ना। अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु 1320 ईस्वी में जाती है। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आता हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।